जीवन का सत्य मृत्यु। राधे राधे। जिंदगी जन्म और मृत्यु के बीच का सफर है। कई बार जब हमारे किसी करीबी की मौत हो जाती है तो हम हताश हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर भगवान ने ऐसा हमारे साथ क्यों किया। किंतु जिंदगी में जो इस सच को स्वीकार कर लेगा वो ही जिंदगी के पहले और बाद दोनों के सफर को आसान कर पाएगा। इसी के साथ एक कहानी को हम समझते हैं। राजन नाम का एक युवक था जो कि अपने परिवार के साथ बहुत खुशी खुशी जीवन यापन कर रहा था, जिसमें उसके माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे थे। राजन सभी पर दया भाव रखता था और जरूरतमंद लोगों की सेवा भी करता था। वो किसी को दुख नहीं पहुंचाता था। वो श्री कृष्ण भगवान का भगत था। एक दिन राजन के पिता की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो उन्हें अस्पताल ले जाता है। उसने सभी डॉक्टर्स के आगे हाथ जोड़े और अपने पिता को बचाने की मिन्नत की, किंतु डॉक्टर्स ने उसे कहा कि वो ज़्यादा उम्मीद ना करे और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। राजन को तभी याद आया कि मैं तो श्री कृष्ण भगवान का भगत हूँ और उनकी सेवा लगन से करता हूँ, तो वो जरूर मेरी मदद करेंगे। वो तुरंत ही श्री कृष्ण भगवान के मंदिर जाता है और वहाँ जाके भगवान से कहता है कि आप मेरे पिताजी को बचा लें। तभी मंदिर में उसकी बात एक पुजारी सुन रहे थे। पुजारी उसे कहते हैं कि बेटा, ये तुम्हारे पिता की मृत्यु का होना ना होना भगवान के हाथ में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। राजन ये सुनते ही पुजारी से लड़ना शुरू कर देता है और वो गुस्से में उन्हें कोसने लगता है। वो पुजारी से कहता है कि आप मेरी मदद करने के बजाय मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हो। तभी पुजारी को लगता है कि अब मुझे उसे मेरे तरीके से समझाने का समय आ गया है। पुजारी राजन से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। क्या तुम एक कार्य करने के लिए तैयार हो? राजन को किसी भी हालत में उसके पिता को बचाना था, इसलिए वो पुजारी से कहता है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पुजारी उसे कहते हैं कि तुम्हें ये कार्य करना है। किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी है और ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में कभी भी किसी की मृत्यु ना हुई हो। अगर तुमने ये कार्य पूर्ण कर दिया तो समझो तुम्हारे पिता बच गए। राजन बिना कुछ देखे समझे तलाश में निकल पड़ा। उसने कई दरवाजे खटखटाए। लोगों के घर में ज्वार तो थी, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं था जिनके परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी के दादा, किसी के पिता, किसी का भाई तो किसी की बहन की मृत्यु हो चुकी थी। पूरा दिन भटकने के बाद भी राजन को ऐसा एक भी घर नहीं मिला जिसके घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। आखिर वो थकते हुए पुजारी के पास आया और उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है और इसका सामना सभी को करना होता है। मृत्यु से कोई भाग नहीं सकता। वो अपने व्यवहार के लिए पुजारी से
क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है कि जब उसके पिता जीवित हैं तो वो उनकी सेवा करेगा। कुछ दिनों के बाद राजन के पिताजी की मृत्यु हो जाती है और वो स्वर्ग में चले जाते हैं। राजन को इस बात का दुख होता है, लेकिन पुजारी की उस दिन की सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। राजन की तरह हम सभी को भी इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है, उसे नकारा नहीं जा सकता है। दुख तो सभी को होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है। ऐसे सच को स्वीकार करके आगे बढ़ने में ही बुद्धिमता है। तो बोलो राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे राधे।